नमस्कार साथियों, क्यू स्टडी एंड कोचिंग में आपका स्वागत है। क्लास 9 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल लखमीर सिंह का आज दूसरा कार से रिलेटेड लाया हूं आपके सामने। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। आज के बाद सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक कार मूव कर रहा है और ये t=0 मान लेते हैं और ये t=6 पे यहाँ पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस को समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। अ कार ट्रेवलिंग एट स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड्स अप टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 6 सेकेंड। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, पहले एक कार किस स्पीड से था, u इक्वल टू हो गया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता है, वेलोसिटी का। और कुछ दूर मतलब जाने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे t=0, तो यहाँ पे t= हमारा कितना हो जाता है, 6 सेकेंड। मतलब इतने देर में ये जो है 20 से कूद के कितना पहुंच जाता है, 60। आई होप कि आपको डाटा समझ में आ गया हो। तो बनाने का तरीका कैसे है उस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ इसको लिखा रहने देते हैं 20 किलोमीटर पर आवर। आप मुझे बताइए, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे क्या वो 20 किलोमीटर पर आवर में होता है या मीटर पर सेकेंड में? तो मीटर पर सेकेंड में होता है। तो 20 किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। कैसे करते हैं, 20 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब काटेंगे इसे। तो 20 को 2 से काटेंगे 10 हो जाएगा और 18 को काटेंगे तो 9 हो जाएगा। 10 5 जा 50, न्यूमरेटर में 50 और डिनोमिनेटर में 9 मीटर पर सेकेंड। चलिए यू तो चेंज कर लिए, तो वी को भी कर लेते हैं। वी को भी हमें क्या करना होगा, चलिए साइड में रफ कर लेते हैं। 60 किलोमीटर पर आवर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 3 से काट लेते, नहीं, हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम रखना है ताकि जो ना सॉल्यूशन में दिक्कत ना हो। तो 18 को 9 बनाने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, तो इधर भी हम लोग 2 से, हालांकि और कट रहा है लेकिन हमें काटना नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा 150/9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हमें मिल गया u और v मीटर पर सेकेंड में टाइम दिया हुआ है। हाँ, एक चीज आपको कंफ्यूजन होगा, 5/18 आया कैसे। वो ऐसे आया कि आप मुझे बताओ, एक मान लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है 1 किलोमीटर और पर आवर मतलब आवर नीचे है। अब 1 मल्टीप्लाई, किलोमीटर को चेंज करेंगे मीटर में तो कहोगे 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर। नीचे आओ, आर को हम चेंज करेंगे तो 3600 सेकेंड हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 10 का होता है 5 और 36 का हो जाएगा 18। यहीं से बन के आया हमारा 5/80 मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर आवर। अगर यही 20 हो तो 1 से 20 बनाने में हमने 20 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी हम लोग क्या करेंगे 20 से मल्टीप्लाई, जो कि हमने यहाँ पे किया है। ये हमारा मेन है। चलिए इतना तो समझ में आ गया हो, तो फिर क्लीन करते हैं और फिर शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्या करना है, हमें लिखना है गिवन डाटा। हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा डाटा जरूर लिखिएगा। हमारा u दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि बन गया हमारा कितना, 50/9 मीटर पर सेकेंड। फिर आया हमारा v हमारा है 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि हमारा बन गया 150/9 मीटर पर
सेकेंड। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। 150/9, 50/9, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, उसके बाद टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम है 6 सेकेंड। देखिए ये हमेशा मैच होना चाहिए डाटा, तभी हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए, आपके पास u है, v है, t है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा है, मतलब ए की वैल्यू नहीं दी हुई है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हमारे पास डाटा आया u, v, t और a। आप मुझे बताओ आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मुझे बताओ कौन सा इन तीनों में इक्वेशन है जिसमें u, v, t, a है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो आप बोलोगे सर उल्टा चलते हैं, जिसमें एक्स्ट्रा है उसे काट के हटा देते हैं। तो जैसे इस थर्ड वाले में आप देखो s एक्स्ट्रा है, काटो इसको। सेकेंड वाले में s एक्स्ट्रा है, काट दिए। तो कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। चलिए लगा देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप कि अब समझ में आ गया हो आपको कि कैसे फॉर्मूला पकड़ते हैं ऑफ मोशन। एक बार फिर आपको बता देता हूँ कैसे। पहले आप डाटा लिख लो, फिर उसको फॉर्मूले से मैच कराओ कि एक्स्ट्रा जो भी फॉर्मूला में हो उस वाले फॉर्मूले को नहीं लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा लेना है फॉर्मूला। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा क्या हो, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें a निकालना है, तो a के साथ जो भी एक्स्ट्रा में है उसको दूसरे साइड धक्का मारेंगे। ऐसा करते हैं, इस वाले टर्म को उठा के इधर लिख लेते हैं u प्लस ए टी, और लेफ्ट साइड वाले को राइट साइड में लिख देते हैं। ए टी के साथ एक्स्ट्रा में u प्लस में है तो इसको इधर धक्का मारेंगे तो ए टी इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए ए टी को साथ में ही रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि ना फ्रैक्शन में है तो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। v की वैल्यू है 150/9 माइनस 50/9 a इंटू टी। टी की वैल्यू हमारा कितना, 6। अब मुझे ये बताइए कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर ले। आपको हो गया यस सर, इसीलिए हमने काटा नहीं था ये और कट रहा था। तो डायरेक्ट माइनस करेंगे तो 150 में 50 गया तो कितना बचा, 100/9 किसकी वैल्यू हो गई, a इंटू 6 की। और हमें चाहिए क्या, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर लो, यहाँ पे बना दो। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए a की। और a की वैल्यू कैसे आएगी, a के साथ जो भी है उसको धक्का मारेंगे दूसरे साइड जाके गिर जाएगा। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 100/9 मल्टीप्लाई 6। चूंकि ये a इधर ऊपर में था तो राइट साइड में जाएगा तो नीचे में, तो अब इसे 2 से काट देते हैं। 100 का हो जाएगा 50 और 6 का हो जाएगा 3, ठीक है। a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50/27। अब देखिए इसका डेसिमल कैसे आप निकालोगे। 27 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आता है, 54, यही तो आएगा। इसका मतलब 50 से जस्ट ज़्यादा, मतलब 27 का जो वैल्यू होगा वो 2 से थोड़ा कम होगा, तभी ये 50 के आसपास आएगा। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर मुझे पूछे तो 1.8 या 1.9 के आसपास होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये 4 ही ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। 27 के सामने 4 क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, a इक्वल टू 1.48 या 1.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको और निकालना है तो आप डिवाइड लगा के इसका एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो आपको अप्रॉक्सीमेशन से जाना होगा। किसी और वीडियो में मैं बता दूंगा कि कैसे डेसिमल निकालना है इजी तरीके से। आई होप कि समझ में आ गया हो कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो आज के बाद कौन सा लगा है आपको इजीली पता चल गया हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल क्यू स्ट्रेटजी एंड कोचिंग, और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
मैं ऐसे ही 9th और 10th के बहुत ही जल्द डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, इसीलिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी टाइप के किसी न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।